देश भर में गणपति बप्पा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई बप्पा की भक्ति में लीन है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में गजानन के जयकारे गूंज रहे हैं। हर दिशा में आस्था और भक्ति का संगम नजर आ रहा है। हर कोई बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहता है। कोई बप्पा के दर पर हाजिरी लगा रहा है तो किसी ने बप्पा को घर में विराजमान किया हुआ है। किसी ने बप्पा के लिए भव्य पंडाल तैयार किए हैं और पंडाल की अपनी एक थीम है जो उसे अलग बनाती है। मुंबई के लालबागचा राजा की तरह तेजुकायाचा राजा मंडल भी लालबाग क्षेत्र के प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक है। इस साल यहां बप्पा को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। यूं तो श्री गणेश शुभता के प्रतीक हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, लेकिन बुराई के अंत के लिए बप्पा ये रूप भी धारण कर लेते हैं। ऐसे ही जगह जगह अनेक रूप में बप्पा के स्वरूपों को दिखाया गया है। देखिए किस तरह से आज 9वें दिन पर लालबागचा राजा का श्रृंगार किया जा रहा है। बप्पा को फूलों से सजाया गया है और लोग जो आप देख सकते हैं कि बप्पा के दर्शन के लिए जो भीड़ है, लंबी लंबी कतारों में जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। 9वें दिन की आज पूजा अर्चना वहां होगी और विघ्नहर्ता के अद्भुत स्वरूप को आप देखिए, कितने सुंदर बप्पा लग रहे हैं। लालबागचा राजा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जगह जगह गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बनती है। हर जगह हर पंडाल अलग अलग थीम पर सजाया गया है। कहीं बप्पा को सैनिक के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बप्पा को डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है। कहीं नारी शक्ति की जो थीम है उस पर बप्पा के पंडाल सजे हैं तो कहीं तिरुपति बालाजी की थीम पर बप्पा के पंडाल को सजाया गया है। तो अलग अलग तरह की थीम पर अलग अलग पंडाल लोगों ने सजाए हैं, बप्पा को विराजमान किया हुआ है। चलिए सीधे चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। धर्मेंद्र, आज आपकी कहां मौजूदगी है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ घाटकोपर इलाके में स्थित अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में और यहाँ की झांकी वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि एक खूबसूरत संदेश के साथ श्रद्धालुओं को यहाँ चलचित्र दिखाया जाता है। सबसे पहले भटवाड़ी के राजा का दर्शन कर लें। आपको बताएं कि स्पेशली महाराष्ट्र और मराठी जिन हिंदू गुरु को बहुत मानते हैं, स्वामी समर्थ उनका नाम है और ये भी एक भगवान के अवतार माने जा रहे थे। उन्हीं के अवतार में बप्पा इस समय यहाँ पर विराजमान है। तकरीबन 60 साल से ज़्यादा इस पंडाल का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार खासियत ये है कि इन्होंने पर्यावरण का समर्थन करते हुए कागज़ की गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है वो बनाई हुई है। यानी कि पास में ही एक छोटा सा कृत्रिम तालाब भी इस पंडाल ने बनाया है जहां पर बप्पा का यहीं रहने वाले रहिवासियों के सामने विसर्जन होगा। ये दो खास संदेश इनका कहना है क्योंकि तमाम लोग जो बप्पा का रोज़ाना दर्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं विसर्जन तक पहुंच नहीं पाते, जिनमें महिलाएं एक बड़ी संख्या में शामिल होती है। ऐसी सोच के साथ पास में ही एक कृत्रिम तालाब बना है और बप्पा को सभी के सामने विसर्जन किया जाएगा। चलचित्र के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि पर्यावरण कितना ज़्यादा ख़ास है हमारे इस धरती के लिए। हर जगह हरित क्रांति देखी जा रही है। कुछ तमाम मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं। इसे एक चलचित्र के रूप में देखा जाता है। संवाद इसके पीछे चलते हैं, हर एक की एक कहानी होती है और यहाँ पर लगभग 3 मिनट के शोज़ हर 5 मिनट बाद दिखाए जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत शाम 5 बजे से हो जाती है। श्रद्धालुओं को बाकायदा रोका जाता है और पर्यावरण से संबंधित चीज़ें दिखाई जाती है। ये देखिए झोपड़ी यहाँ बनी हुई है और किसी गांव का नज़ारा दिखाने की कोशिश हो रही है। और स्वामी समर्थ की हम बात कर रहे हैं। ये हैं स्वामी समर्थ जी, देव का अवतार हैं। मराठी और महाराष्ट्र में इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, हिंदू के महागुरु माने जाते थे। इनके आशीर्वाद के बिना कोई नया काम नहीं करता, ऐसी मान्यता है। पूरी तरह से जो थीम है ये पर्यावरण का समर्थन करते हुए थीम बनाई गई है और इस तरह के लिए ही मुंबई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शाम को ये सारी चलचित्र जो है शुरू हो जाती है और तमाम श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो घाटकोपर इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और बप्पा का दर्शन करते हैं। बप्पा की प्रतिमा देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बगैर भी इस तरह की खूबसूरत मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है। बप्पा के ठीक नीचे मूसक बैठे हुए हैं जो उनके फेवरेट हैं और ठीक नीचे मूसक के ही लिखा गया है पर्यावरण पूरक व फक्त कागजा पासून
बनवलेली भव्य श्रीची मूर्ति। मराठी में लिखा है, हिंदी में इसका अर्थ ये है कि पर्यावरण को समर्थन करते हुए कागज की बनी हुई सिर्फ ये भगवान की मूर्ति है। और ठीक मूर्ति के ऊपर एक बढ़िया सा कह सकते हैं यहाँ पर के लाइटिंग लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा फिलहाल यहाँ का देखने मिल रहा है। रात भर अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और बप्पा के दरबार में जाकर के उनका दर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि आज का दिन और कल का दिन, 2 ही दिन अब बचे हैं बप्पा का विसर्जन। आज नवा दिन है जब गणपति बप्पा का जाएगा। ऐसे काफी लोग हैं जो आज के दिन भी विसर्जन करते हैं बप्पा की मूर्ति का, क्योंकि आज नवा दिन है और इसके बाद सीधा 11वें दिन जो है वो बप्पा की मूर्ति का विसर्जन होगा। घाटकोपर में आप इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कि पर्यावरण को जो थीम है उसकी थीम पर ये पूरा पंडाल सजा गया है। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ वो भी वहां पे विराजमान है और मुंबई के लोग स्वामी समर्थ को खूब मानते हैं, उनकी काफी चर्चा है और कोई भी शुभ काम करने से पहले बिल्कुल स्वामी समर्थ का नाम लिया जाता है। अगर भोग की हम बात करें तो बप्पा का अलग अलग तरीके से उनको भोग लगाया जाता है, चाहे वो मोदक हो, चाहे वो लाडू हो, या फिर जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कभी गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, कभी उनको फ्रैंकी बहुत पसंद होती है, तो वो भी चलन बहुत है मुंबई में कि बप्पा को अलग अलग तरीके का भोग लगाया जाता है। तो आज इस पंडाल में बप्पा को किस तरह के का भोग लगाया गया है, जरा उसकी तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल सही कहा है आपने। श्री गणेश ही एकमात्र ऐसे ईश्वर है जिनका व्रत करो, उपवास करो या फिर इनकी हवन पूजा करिए। पंडित जजमान को खुद ही सामने से कहते हैं कि खाते पीते हुए ही श्री गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि वाकई में श्री गणेश जी को व्यंजन बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। ये जो इलाका है भटवाड़ी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है और आसपास मराठी जो बंधु हैं बहुत बड़ी संख्या में जुटते हैं और नॉर्मली लोग अपने घरों से ही बप्पा के जो पसंदीदा व्यंजन होते हैं उन्हें ला कर के चढ़ाते हैं और उसके बाद वही चढ़ावा जो है वो प्रसाद के रूप में बाकी अन्य लोगों को भी दिया जाता है। देखिए किस तरीके से बप्पा के समक्ष हर कोई यहाँ पहुँचा है, दिए लगाए जा रहे हैं और उनकी पूजा आरती अर्चना की जा रही है। ये मराठी पोशाक है। देखिए इस तरीके से नौवारी साड़ियाँ, शाहवारी साड़ियाँ पहनकर जो मराठी संस्कृति है उसे बढ़ावा देते हुए, और स्पेशली जब अगर बात श्री स्वामी समर्थ की हो तो ये सभी उनके चाहने वाले हैं, उन्हें देव की तरह पूजते हैं, गुरु हैं उनके। और इसीलिए एक बड़ी संख्या में सुबह ही लोग काम पर जाने के पहले यहाँ पर आकर के बाकायदा बप्पा का इस तरह से आरती करते हैं, पूजा करते हैं और व्यंजन भी चढ़ाते हैं। फिलहाल इस समय अगर मैं ट्रेंडिंग व्यंजनों की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा लोग अब अपने घरों में चॉकलेट के भी मोदक बनाने लग चुके हैं, अन्य चीज़ों के भी, ड्राई फ्रूट्स के भी, डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं लोग और बप्पा को वो हर चढ़ावा चढ़ा देते हैं जो बप्पा को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल बप्पा के चरणों में आप देखें एक मोदक बाईं तरफ और एक मोदक दाईं तरफ रखा गया है, साथ ही साथ फल और फ्रूट्स भी रखे हैं। पूरा ख्याल रखा जाता है कि एक मिनट एक पल भी बप्पा की थाली में खाने की किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो, और यही वजह है कि बप्पा को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही 9 दिन 10 दिन के लिए बप्पा जो हैं विराजमान होते हैं इस तरह के पंडालों में, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई मेहमान हैं, घर का सदस्य बनकर आते हैं। हर कोई उन्हें अपनी कहानी सुनाता है, चाहे वो खुशियाँ वाली हो, अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश है। ज़ाहिर तौर पर बप्पा को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।